आखिर कौन है भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, अंबानी या अदानी? छोड़ आए हम वो गलियां जहां बात होती थी टाटा या बिरला की। अब तो बस अंबानी या अदानी। चलिए जानते हैं कौन है सबसे बड़ा, धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश जी या फिर खुद के बलबूते पर एम्पायर खड़ा करने वाला गौतम अदानी। वैसे तो दोनों के बिजनेस फील्ड टोटली अलग हैं। एक ऑयल, गैस, पेट्रोलियम और टेलीकॉम दुनिया के बेताज बादशाह है, तो दूसरा पोर्ट, माइन, हाउसिंग, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक जैसे फील्ड के इकलौते और धुरंधर खिलाड़ी। इन दोनों में कौन कितना बड़ा है या फिर ज्यादा अमीर है, जानने के पहले हमें इनके बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा। दोनों ही गुजराती और बिजनेस घराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दोनों का बिजनेस करने का तरीका अलग है। मुकेश अंबानी जी का बिजनेस फंडा एकदम सिंपल है। वो एक टाइम पे एक ही बिजनेस पे फोकस करते हैं। जैसे कि पहले उन्होंने पेट्रोलियम बिजनेस को बड़ा किया, उसके बाद रिटेल इंडस्ट्री में अपना छाप छोड़ा, उसके बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो से सबके पत्ते गुल कर दिए। कॉलेज ड्रॉप आउट गौतम अदानी जी आते हैं एक छोटे से चौल से, और ये पूरा एम्पायर उन्होंने अपने दम पे खड़ा किया। पोर्ट से शुरू करने वाले अदानी ग्रुप आज लगभग सारे क्षेत्रों में अपना झंडा गाड़ चुके हैं। बैकग्राउंड और बिजनेस स्टार्टिंग दोनों की ही सही है, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए जरूरत है इन्वेस्टमेंट की। आखिर इतना पैसा ये लोग इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कहाँ से मिलता है इनको इतना पैसा? लोन्स। जी हाँ दोस्तों, ये लोग बैंक से लाखों करोड़ रुपए लोन लेते हैं और उन्हीं पैसों से अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं कौन कितने कर्जे में डूबा हुआ है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के पास लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा था, और इसी वजह से मार्केट पे ये बात फैल गई कि इतनी बड़ी रकम मुकेश जी चुकाएंगे कैसे। मार्केट की स्थिति देखकर मुकेश जी ने यह अनाउंस किया, 1 साल तक वो सारा कर्जा चुका देंगे और रिलायंस को एक जीरो डेप्ट कंपनी में तब्दील करेंगे। बात के पक्के मुकेश जी ने किया भी ऐसा। 1 साल से कम समय में ही उन्होंने रिलायंस के साथ साथ बाकी और भी कुछ कंपनियों के शेयर्स बेचकर सारे कर्जे चुका दिए। वहीं गौतम अदानी, जो कि बहुत ही तेजी से अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से कर्ज के तले दबे जा रहे हैं। पिछले 5 सालों की रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप के कर्जे लगभग 2.3 ट्रिलियन के आसपास हैं। लेकिन ऐसा क्यों? अदानी जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके लिए वो एक भारी रकम कर्ज लेते हैं बैंक से। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पहले से ही उनके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज होते हुए भी कोई भी बैंक उन्हें लोन कैसे दे देता है। उससे भी बड़ी बात तो ये है कि ज्यादातर लोन अदानी ग्रुप को सरकारी बैंकों से ही मिलता है ना। ये थोड़ी फिशी थिंग। एक कंट्रोवर्सी तो ये भी है कि गौतम अदानी को रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, पर यह कितना सच है वो हमें मालूम नहीं। बहुत सारे फाइनेंशियल और मार्केट रिसर्च एक्सपर्ट का तो ये कहना है कि अगर इसी तरह अदानी को लोन मिलता रहा तो उन सभी बैंकों का दिवाला निकलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, अंबानी मोनोपोली मार्केट में माहिर हैं, तो वहीं अदानी स्टॉक मार्केट की हेराफेरी में। इसीलिए तो 2022 में 3rd रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आने से पूरी तरह धंस गई। वहीं अंबानी आज भी टॉप 10 अमीरों के लिस्ट में अपना ताज संभाले रखे हैं। मुकेश जी और गौतम अदानी की एक और खास बिजनेस स्ट्रैटेजी है। अंबानी B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस के साथ साथ B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल को भी फॉलो करते हैं, जहां अदानी सिर्फ और सिर्फ B2B मॉडल ही फॉलो करते हैं। अदानी जहां सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ही डील फाइनल करते हैं, वहां अंबानी बड़ी कंपनियों के साथ साथ डायरेक्ट कंज्यूमर से भी कनेक्ट रहते हैं। मुकेश अंबानी शुरू से ही बहुत फोकस्ड हैं अपने गोल में, बहुत सोच समझ के बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं और सिर्फ कुछ ही प्रॉफिटेबल फील्ड्स में अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। वहीं अगर हम अदानी ग्रुप को देखें तो वो बस हर एक सेक्टर में खुद को प्रूव करना चाहते हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि जो कंपनी अभी भी लॉस में रन कर रही है, अदानी ग्रुप उन्हें भी खरीद रहा है। कुछ ही महीने पहले की बात है जब अदानी ने ACC और अंबुजा सीमेंट को भी खरीदा था, और खरीदने के कुछ ही वक्त में उन्होंने दोनों कंपनीज के एक बड़े अमाउंट के शेयर्स गिरवी रख दिए। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है। जितनी फास्ट अदानी की ग्रोथ हम देख पाए पिछले कुछ सालों में, अभी 2023 में उनके शेयर्स तेजी से गिरते भी नजर आए। इसीलिए अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ते कर्ज को लेकर अभी चिंताएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो इससे भारत को काफी बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर सब कुछ पहले जैसा सही चला तो फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। और वही अगर हम बात करें मुकेश अंबानी का, तो वो फिलहाल ऐसे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से उन्हें तुरंत प्रॉफिट दिखी। अभी उनका मेन एम है 4G की तरह ही इंडिया में 5G का रिवॉल्यूशन लाना, ताकि टेलीकॉम में उनका दबदबा बरकरार रहे। अदानी अगर शेयर्स मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं
तो वहीं अंबानी मोनोपोली बिजनेस में यकीन रखते हैं। वैसे तो अभी इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, जो कि आज की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 90 मिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। इन दोनों के बीच कोई कंपटीशन हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दो उद्योगपतियों के आगे बढ़ने से भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ये तो तय है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके पसंदीदा बिजनेस पर्सन कौन है, अंबानी या फिर अदानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और द हिडन डायरी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।